हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है सुपरस्टार। तो आज हम देखने वाले हैं 3 ऐसे कमांड जो आपको प्लान निकालने में बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। IMP ऐसे 3 कमांड है, सिर्फ 3 कमांड यूज करके भी हम प्लान निकाल सकते हैं। तो कौन से वो 3 कमांड है, चलिए उसे देखते हैं। तो गाइस, कमांड देखने से पहले हम कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे एक टूल बार दिख रहा है, उस टूल बार में कुछ सेटिंग कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो ग्रिड मोड है हम इसे ऑफ कर लेंगे। उसके साइड में यहाँ पे ऑर्थो मोड दिख रहा है, उसे हम ऑन कर लेंगे। तो जो बिगिनर्स है उसको ये कैसे समझ पाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है, जो ऑन है उसको ब्लू कलर आ रहा है। तो आप देख सकते हो ऑर्थो मोड ऑन है इसलिए ब्लू में हो चुका है कन्वर्ट। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन होना चाहिए और डायनेमिक इनपुट ऑन होना चाहिए। तो चलिए, तो नीचे की सेटिंग हो चुकी है गाइस। अब हम देखते हैं कुछ यूनिट सेट कर लेते हैं। तो चलिए UN एंटर करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप, प्रिसीजन, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे हम टाइप पे जाते हैं, टाइप पे जाने के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। हम यहाँ पे आर्किटेक्चरल चूज कर लेते हैं। फिर हम प्रिसीजन में जाएंगे और प्रिसीजन 1/4 करेंगे। आप कौन सा भी प्रिसीजन यहाँ पे रख सकते हो, मैं 1/4 रख रहा हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पे यूनिट्स पे जाएंगे। तो यूनिट, आपको बहुत सारे यूनिट यहाँ पे दिख रहे हैं, इंचेस, फीट, माइल, सेंटीमीटर, किलोमीटर, बहुत सारे। अगर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, जो कम वाला यूनिट है वही रखिए। इसका मतलब आप फीट में काम कर रहे हो तो इंचेस रखिए, मीटर में काम कर रहे हो तो मिलीमीटर में रखिए। तो आप कौन सा वह यूनिट यूज कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे इंचेस कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके कर देना है। सिर्फ ये 3 टाइप, प्रिसीजन एंड यूनिट्स को आपको चेंज करना है और ओके करना है। यहाँ पे यूनिट तो हो गए। फिर हम करेंगे लिमिट LIM एंटर। LIM एंटर करने के बाद 0,0 करेंगे, एंटर करेंगे और फिर 500 फीट 500 फीट एंटर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे तो ये हो गया। फिर हम यहाँ पे Z एंटर जूम ऑल, ये तो सेटिंग हमने कर ली है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो पहली कमांड है हमारी लाइन। तो हम यहाँ पे लाइन पे क्लिक कर लेते हैं। तो हमें प्लान निकालना है, इसलिए हम पहले एक बड़ी लाइन निकालते हैं, उसको बाद में हम ट्रिम कर लेते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे आप लाइन पे जाओ, पॉइंट सिलेक्ट करो और लाइन खींचो। तो इसी तरह हम लाइन खींच लेते हैं। चलिए, लाइन खींचने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट कमांड जो हमें लगने वाली है उसका नाम है ऑफसेट। यहाँ पे मॉडिफाई के ऊपर आप देख सकते हो ऑफसेट लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे हम ऑफसेट पे क्लिक कर लेते हैं और राइट क्लिक करने के बाद हम लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और जिस लाइन में हमें ऑफसेट लेना है उस लाइन में हम माउस को मूव करेंगे। मूव करने के बाद हम डायमेंशन डालने वाले हैं। तो चलिए 9 इंच डाल लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। तो 9 इंच की ये दीवार और ऑफसेट हो चुकी है। तो अगेन हम राइट क्लिक करेंगे, लाइन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डायमेंशन 9 इंच डालेंगे। 9 इंच ज़्यादातर बाहर की दीवार की डायमेंशन 9 इंच होती है विड्थ, एंड अंदर की विड्थ जो अंदर की दीवार होती है उसके 6 इंच होती है। तो चलिए आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो हमने 2 लाइन निकाली है। फिर से एक लाइन ऑफसेट लेता हूँ, राइट क्लिक करूँगा और फिर से मैं यहाँ पे इस लाइन को ऑफसेट करूँगा। जो हमारी इंटरनल डायमेंशन है रूम की यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रूम की डायमेंशन है वो है 15 फीट। तो यहाँ पे मैं डालूंगा 15 फीट, एंटर करने के बाद फिर से मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे डालूंगा 9 इंच, एंटर। 9 इंच करने के बाद फिर से मैं एक ऑफसेट लूंगा और फिर यहाँ पे ये लाइन करूंगा 12 फीट, एंटर।
फिर से मैं राइट क्लिक करके ऑफसेट लूँगा 9 इंच, एंटर। तो चलिए ये तो हो चुका। ये होने के बाद यहाँ पे फिर से मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे 3 फीट पे 3 फीट एंटर करूँगा और फिर से मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे 9 इंच एंटर करूँगा। तो फिर से हम राइट क्लिक करके ऑफसेट लेते हैं और ये बाहर वाली लाइन यहाँ पे हम ऑफसेट लेते हैं। जो हमें डायमेंशन निकालनी है वो है 10 फीट। तो यहाँ पे 10 फीट निकलता हूँ, एंटर करूँगा और फिर से मैं बाहर की दीवार निकलता हूँ, यहाँ पे ऑफसेट लेके 9 इंच। तो आप कहेंगे ये क्या निकाला है? तो चलिए ये तो ये है हमारी लिविंग रूम और ये है हमारा किचन। ये आपको अभी समझ नहीं आ गया होगा, तो नेक्स्ट कमांड यूज करने के बाद आपको समझ आ जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट कमांड क्या है? नेक्स्ट कमांड है हमारी ट्रिम कमांड। देख सकते हो, तो ट्रिम कमांड यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रिम कमांड पे जाने के बाद मैं आपको बताना चाहूँ अब हमें क्या करना है, ये लाइन हमें और ये लाइन हमें ट्रिम करनी है। तो जिसके अंदर ये जो लाइन हमें एक्सटर्नल वॉल के दिख रहे हैं उसके अंदर की ये लाइन हमें ट्रिम करनी है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, ये लाइन हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर बाहर जाके राइट क्लिक करेंगे और अंदर की लाइन जो हमें ट्रिम करनी है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो समझ में आ गया होगा काश आपको। यहाँ पे फिर से मैं TR एंटर करूंगा। TR एंटर शॉर्टकट की है, याद रखना। TR एंटर करने के बाद ये जो बाहर की लाइन है, ये बीच वाली लाइन हमें कट करनी है। इसके लिए जो बाउंड्री लाइन है इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। याद रखना बीच वाली लाइन हमें ट्रिम करनी है, इसके लिए हमने ये बाहर की बाउंड्री लाइन सिलेक्ट की है। फिर राइट क्लिक करके फिर हमने यहाँ पे लाइन को ट्रिम किया है, ऐसा। तो दूसरा एक ऑप्शन हमारे पास है TR डबल एंटर। तो TR डबल एंटर करो। TR डबल एंटर करने के बाद आपको सिर्फ लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, डायरेक्ट आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे ट्रिम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे अब कि मैं क्या निकालने वाला हूँ। तो ये कुछ लाइन यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो चलिए ये तो लाइन हो गई हमारी ट्रिम। अब ये जो सिंगल लाइन है वो ट्रिम नहीं होती, तो इसको हम डिलीट कर लेंगे। ये जो सिंगल लाइन है आप देख सकते हो, ये लाइन यहाँ पे बाहर नहीं अंदर नहीं, सिर्फ सिंगल लाइन है, इसे हम करेंगे डिलीट। तो चलिए ये तो हमारा लिविंग रूम हो गया है। अब हमारा किचन का हम डायमेंशन डालते हैं, फिर से हम ऑफसेट लेते हैं। तो ओ और यहाँ पे एंटर करेंगे तो ऑफसेट आ जाएगा। फिर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इस लाइन को ऑफसेट लेना है, तो इस लाइन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और फिर हमारा डायमेंशन है ऑफसेट लेने का, वो है 15 फीट। तो यहाँ पे 15 फीट डाल लेते हैं। और तो यहाँ पे 165, ये क्या हो रहा है, 15 फीट यहाँ पे डालेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन आ चुकी है। फिर से हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अंदर वाली यहाँ पे जो दीवार है हम 6 इंच की यहाँ पे डाल देते हैं। 6 इंच की दीवार हमने यहाँ पे डाली है। तो चलिए 6 इंच की दीवार होने के बाद हम यहाँ पे फिर से ट्रिम ऑप्शन लेते हैं, TR डबल एंटर। और यहाँ पे ये लाइन हमें नहीं चाहिए थी, इसे हम कर लेते हैं ट्रिम। तो गाइस आप समझ गए होंगे ट्रिम कैसे करना है। फिर से ये लाइन हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम ट्रिम कर लेते हैं। इस लाइन को यहाँ पे मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ। तो चलिए ये जो लाइन है यहाँ पे, ये लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ और
बाद में इस लाइन को हम ट्रिम कर लेते हैं। TR डबल एंटर करेंगे और ये लाइन को हम ट्रिम कर लेते हैं। तो चलिए इसके बाद में फिर से मैं यहाँ पे O एंटर करूँगा, ऑफसेट करूँगा और ये वाली जो लाइन है हम यहाँ पे दीवार के लिए 3 फीट एंटर करेंगे। 3 फीट एंटर करने के बाद हम TR डबल एंटर करेंगे और यहाँ से हम ये लाइन डिलीट कर लेंगे। तो आप समझ गए होंगे ये हमारे हो गए हैं डोर, ये हो गया किचन का डोर। तो चलिए उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे ऑफसेट लेता हूँ, ओ एंटर करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और फिर से हम यहाँ पे हमारा डायमेंशन डाल लेते। तो चलिए नेक्स्ट डायमेंशन है यहाँ पे हमारा 8 फीट। तो 8 फीट हम डालेंगे, 8 फीट एंटर करते हैं। तो 8 फीट एंटर करने के बाद तो 8 फीट यहाँ पे इतना कम हो रहा है, हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं। चलो हम 10 फीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे ऑफसेट ले लेता हूँ। तो चलिए ओ एंटर करेंगे, ओ एंटर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑफसेट लेंगे 10 फीट एंटर। 10 फीट एंटर करने के बाद फिर से हम यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं। चलो 6 इंच एंटर करेंगे। फिर से हम यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं। जो हमारा ऑफसेट है, जो नेक्स्ट वाला हम ऑफसेट लेंगे तो वो होगा हमारा 9 फीट। तो 8 फीट का 8 एंटर। तो नहीं, पहले तो चलिए ओके हम डालते हैं यहाँ पे 8 फीट एंटर कर लेते हैं। फिर से हम यहाँ पे 9 इंच एंटर कर लेते हैं। तो ये तो हुआ कुछ ऐसा। प्लान आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, बाद में आपको समझ आ जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं, TR डबल एंटर और ये वाली लाइन जो हमें नहीं चाहिए हम इसे कर लेते हैं ट्रिम। तो ट्रिम करने के बाद अब हम ऑफसेट लेते हैं। फिर से O एंटर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हमारा वो 5 फीट एंटर। 5 फीट एंटर करने के बाद फिर से हम यहाँ पे उसी लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 6 इंच एंटर करेंगे। फिर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 5 फीट एंटर करेंगे। 5 फीट एंटर करने के बाद फिर से हम यहाँ पे आप देख सकते हो 5 फीट का हमने ये जो लिविंग रूम है यहाँ पे ये निकाला। तो चलिए यहाँ पे हो चुका और यहाँ पे फिर से हम ऑफसेट लेंगे और यहाँ पे ये वाला ऑफसेट होगा 6 इंच। तो 6 इंच एंटर करेंगे, हो गया। और यहाँ पे ये लाइन, इस लाइन। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे O एंटर करेंगे, ऑफसेट राइट क्लिक करेंगे और गिनते हैं 12 फीट लेते हैं। तो चलिए 12 फीट एंटर करेंगे और यहाँ पे फिर से 9 इंच एंटर कर लेते हैं। तो चलिए और फिर ये लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये लाइन को यहाँ से लेके यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। तो चलिए आपको ये समझ नहीं आ रहा, अब हम फिर से ट्रिम कमांड यूज कर लेते हैं। TR डबल एंटर करने के ये ऊपर वाला सब डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें ये अंदर की साइड यहाँ पे हम एक बेडरूम दिखा सकते हैं। तो चलिए ये लाइन भी हम कर लेते हैं डिलीट। तो यहाँ पे हमने किचन दिखाया है, यहाँ पे एक बेडरूम और यहाँ पे भी एक बेडरूम हो चुकी है। तो उसके बाद तो यहाँ पे बेडरूम होने के बाद तो नेक्स्ट वाला कैसा करते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये भी डिलीट कर लेते हैं। ये डिलीट करने के बाद यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं, O एंटर करेंगे
ऑफसेट राइट क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ 5 फीट पे और 4x4 5x4 का भी ऑफसेट ले सकते हैं, वरना यहाँ से हम यहाँ तक भी ऑफसेट ले सकते हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो ठीक है, हम यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं। तो चलिए ऑफसेट लेते हैं। ओ एंटर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 5 फीट और यहाँ पे 4 फीट हम डालते हैं। राइट क्लिक करेंगे और 6 इंच एंटर करेंगे। तो ओके गाइस, आपको ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो समझ में आ जाएगा। वेट, तो चलिए TR डबल एंटर लेते हैं। TR डबल एंटर करने के बाद ये वाला पोर्शन तो ट्रिम हो चुका है, ये वाला पोर्शन भी ट्रिम। अब आपको समझ आ गया होगा। ये चलो लाइन ये ट्रिम कर लेते हैं। हमें जो लाइन नहीं लगने वाली है इसे हम ट्रिम कर लेते हैं। तो ये भी लाइन ट्रिम कर लेते हैं, ये लाइन ट्रिम, ये भी लाइन ट्रिम कर लेते हैं। तो होप्स गाइस आपको ये धीरे धीरे समझ आ रहा होगा ये प्लान एक्चुअली है कैसा। तो बहुत ही सिंपल है, आप कौन सा भी प्लान अपने दिमाग लगा के आपकी चॉइस से आप कैसे भी प्लान निकल सकते हो। इतना इजी है। सिर्फ मैंने आपको अभी भी दिखाया, सिर्फ एक ही कमांड है। यहाँ पे ऑफसेट रह चुका है, तो यहाँ पे ओ एंटर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 9 इंच एंटर करेंगे। 9 इंच एंटर करने के बाद यहाँ पे लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड करने के लिए एक्सटेंड करने के लिए पहले लाइन को सिलेक्ट करो, फिर एक कॉर्नर को क्लिक करो और दूसरे कॉर्नर पे पेस्ट करो। तो ये हो गया है लाइन एंटर। तो चलिए, ये एक्स्ट्रा वाला सिंगल लाइन है, मैंने बताया सिंगल लाइन को हम डिलीट कर लेते हैं। तो ये हो गया सिंगल लाइन। तो चलिए यहाँ पे ये सिंगल लाइन इसे हम कर लेते हैं डिलीट। यहाँ पे TR डबल एंटर करेंगे, ट्रिम करेंगे इस लाइन को। तो ये कुछ ऐसा हमारा छोटा सा प्लान हो चुका है। अब इस प्लान को हमें अच्छी तरह से सजाना है, ऐसे भी कह सकते हो। तो चलिए फिर से हम ऑफसेट लेते हो। ओ एंटर ऑफसेट, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारा डोर होता है 3 फीट एंटर करेंगे और फिर TR डबल एंटर करेंगे हम यहाँ पे लाइन और ये हो गया हमारा डोर होने के बाद यहाँ पे भी हमें डोर लगेगा। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इस लाइन को कर लेते हैं एक्सटेंड करने के बाद हम यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं। ओ एंटर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डोर की साइज 3 फीट एंटर करेंगे। 3 फीट एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आ गया। फिर हम TR डबल एंटर करेंगे, ट्रिम लेंगे, ये लाइन तो हम डिलीट करेंगे। ये जो सिंगल लाइन है, तो मैंने आपको बताया सिंगल लाइन को हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बेडरूम का डोर हो चुका है, यहाँ पे इस बेडरूम का डोर हो चुका है, ये लिविंग रूम है एंड ये किचन है। तो आप ऐसे दिखा सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही अंदर जाना पड़ रहा है, फिर भी चलेगा। तो चलिए, ये जो किचन हो चुका है, यहाँ पे लिविंग रूम, हॉल। अब हम दिखाते हैं यहाँ पे डोर। तो चलिए यहाँ पे यल एंटर करेंगे, लाइन हम यहाँ पे निकलते हैं। लाइन निकलने के बाद हम ऑफसेट लेते हैं, ओ एंटर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फिर से करते हैं। चलो ओ एंटर करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ऑफसेट ले लेते हैं। यहाँ पे ऑफसेट लेंगे 3 फीट नहीं, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 9 इंच
9 इंच का डोर होता है। 2 फीट 9 इंच का डोर यहाँ पे हम जो हमारे टॉयलेट है, बाथरूम है, वॉशरूम है, इसके लिए हम प्रोवाइड कर लेते हैं। तो TR डबल एंटर, और यहाँ पे ये जो लाइन कट हो चुकी है। फिर से हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि हमें ऑफसेट लेने में आसानी हो। तो एक्सटेंड करने के बाद हम फिर से यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं, O एंटर, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम डालते हैं 2 फीट 9 इंच एंटर करेंगे। 2 फीट 9 इंच एंटर करने के बाद यहाँ पे TR डबल एंटर करेंगे, ट्रिम। तो यहाँ पे इस लाइन को भी हमने की है ट्रिम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये डोर तो यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे आप कहेंगे TR डबल एंटर करने के बाद यहाँ पे हमने पूरा का पूरा फाइनली प्लान निकल चुके हैं। तो चलिए गाइस, आप कहेंगे ये जो एरिया है वो उस एरिया में क्या है, तो उस एरिया में मैं आपको यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। तो चलिए REC रेक्टेंगल कर लेते हैं, छोटा सा रेक्टेंगल निकलते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सर्कल पे जाते हैं और छोटा सा सर्कल निकलते हैं। तो ये हो गया आपका वॉशरूम। चलिए, ये कुछ एक्स्ट्रा टूल है, एक्स्ट्रा टूल को हम यहाँ पे अब यूज कर रहे हैं। तो चलिए, ये उसको हम मूव कर लेते हैं थोड़ा। उसके बाद REC रेक्टेंगल। तो ये हमारा कुछ हो गया है कमोड। अब हम फिर से यहाँ पे इलिप लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं मूव यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से हम लेते हैं REC रेक्टेंगल। ये कुछ तो हम लेते हैं REC रेक्टेंगल, एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद यहाँ पे ऐसे, और फिर से सर्कल, थोड़ा सा बीच में सर्कल लेते हैं, सर्कल पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे सर्कल। तो ये कुछ हो गया हमारा वॉशरूम, और ये हो गया बाथरूम विथ कमोड के साथ अटैच है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गई हमारे बेडरूम, ये है किचन। किचन के लिए हम यहाँ पे फिर से ऑफसेट लेते हैं, राइट क्लिक कर लेते हैं, और ऑफसेट भी 3 फीट का होता है। 3 फीट का ये किचन, एंड अगेन यहाँ पे हम ऐसे यहाँ पे 3 फीट जो कुछ बड़ा होता है, फिर से हम 3 फीट भी दिखा सकते हैं। 3 फीट एंटर। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे TR डबल एंटर, ट्रिम। ये इस लाइन को ट्रिम कर लेते हैं, और यहाँ पे हम तो चलिए इस एंगल पे और इस एंगल पे हम यहाँ पे बेसिन दिखाते हैं। तो REC रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक, एंड अगेन हम यहाँ पे सर्कल लेते हैं और छोटा सा सर्कल। तो ये हो गया हमारा बेसिन, ये हो गया किचन, ये हॉल हो गया है, और ये हो गया बेडरूम। तो आप कहेंगे यहाँ पे इतना सारा निकाला है तो डोर हम यहाँ पे ओपन रखते हैं, और अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे हम डोर भी दिखा सकते हैं। यल एंटर करेंगे, यहाँ पे हम 3 फीट एंटर, बाद में साइड को ऊपर से लीजिए 2 इंच एंटर, फिर से हम यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। तो चलिए लाइन यल एंटर, फिर यहाँ पे 2 इंच, तो यहाँ पे
2 इंच एंटर करेंगे, फिर नीचे, फिर यहाँ पे और 3 फीट एंटर करेंगे और उसके बाद हम ये लाइन को यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो ये हो गए हमारा डोर। कुछ आप इस तरह से डोर दिखा सकते हो। यहाँ पे आपको ये डबल वाला डोर दिखाना पड़ेगा। तो चलिए फिर से हम यहाँ पे लाइन यहाँ पे 3 फीट एंटर, उसके बाद हम जाएंगे 2 इंच एंटर, उसके बाद हम यहाँ पे फिर से 3 फीट एंटर और उसके बाद हम यहाँ पे प्रेस कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारा डोर। यहाँ पे भी फिर से हम डोर निकलते ही 3 फीट एंटर, 2 इंच एंटर और यहाँ पे फिर से हम लेते हैं 3 फीट एंटर और यहाँ पे क्लिक। तो ये हो गए ये हमारे डोर्स। डोर के बाद हम यहाँ पे एक किचन और ये ओपन ही रखेंगे। अब आएगा हमारा बीच का लाइन। तो इसके लिए हम लाइन लेते हो, बीच का पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे आप देख सकते हो मिड पॉइंट लिखा आ चुका है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट से हम लाइन मारते हैं, फिर से हम ऑफसेट लेते हैं, ओ एंटर, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 2 फीट एंटर करेंगे। फिर से हम राइट सिलेक्ट करके यहाँ पे 2 फीट एंटर करेंगे। 2 फीट एंटर करने के बाद हम फिर से TR डबल एंटर लेंगे और यहाँ पे ये लाइन को हम ट्रिम करेंगे, सिंगल लाइन को डिलीट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा डोर। तो डोर होने के बाद ये बड़ा डोर है। तो फिर से हम यहाँ पे लाइन लेते हैं। लाइन लेने के बाद 2 फीट एंटर, 2 फीट एंटर, फिर 2 इंच एंटर, फिर से हम लाइन लेते हैं। चलिए यहाँ पे 2 इंच एंटर और फिर 2 फीट एंटर और यहाँ पे ये लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। तो चलो इसी लाइन को हम करते हैं CO कॉपी। CO एंटर करेंगे, शॉर्टकट की है कॉपी की, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेके यहाँ तक पेस्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये डोर कुछ ऐसे हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे लाइन प्लान हमारा हो चुका है। तो गाइस आप समझ गए होंगे, सिर्फ मैंने यहाँ पे 3 कमांड्स यूज किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन कमांड और यहाँ पे ट्रिम कमांड और ऑफसेट कमांड यूज करके मैंने ये प्लान निकाला है। आप कहेंगे ये इतना निकाला है तो विंडोज कहाँ है? तो चलिए विंडो भी निकलते हैं। इसके लिए भी कुछ नहीं लगने, सिर्फ लाइन लगने वाली है। लाइन यल एंटर करेंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट लेंगे, लाइन करेंगे, फिर से हम ऑफसेट ओ एंटर, राइट क्लिक ऑफसेट और यहाँ पे हम लेते हैं चलिए 3 फीट एंटर और फिर से हम राइट क्लिक करेंगे, 3 फीट एंटर। उसके बाद हम ये बीच वाली लाइन कर लेंगे डिलीट और फिर से हम लाइन लेते हैं ये एंटर करने के बाद। ओके, तो ये हो गई हमारी विंडो। सिर्फ विंडो देख सकते हो कितनी यहाँ पे सिंपल है। फिर से हम यहाँ पे लाइन पे जाते हैं, मिड पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। याद रखना, खींचने के बाद हमें क्या करना है, ऑफसेट लेना है, ओ एंटर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी हम 3 फीट की ही 3 फीट एंटर करेंगे, 3 फीट यानी 6 फीट की हम यहाँ पे विंडो निकाल रहे हैं। 3 फीट एंटर, फिर से हम यहाँ पे मैंने आपको बताया सिंगल लाइन है, इसे हम कर लेते हैं डिलीट और यहाँ पे लाइन लेते हैं और मिड पॉइंट पे यहाँ पे लाइन रखते हैं। तो ये तो विंडो कुछ हो गई है। अब हम फिर से यहाँ पे जाते हैं, मिड पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है। फिर से हम ऑफसेट लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अब यहाँ पे हम चलो 2 फीट की ऑफसेट लेते हैं यहाँ पे और इस साइड पे भी 2 फीट के ऑफसेट। फिर हम राइट क्लिक कर लेते हैं, बीच वाली लाइन को हम कर लेते हैं डिलीट और यहाँ पे यल एंटर करके बीच में लाइन खींच लेते हैं। तो ये लाइन हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पे भी एक हम विंडो निकलते हैं। ये रूम बड़ी है तो इसलिए हम बड़ी यहाँ पे विंडो निकालते हैं। तो
ये एंटर करेंगे शॉर्टकट की यूज करके। फिर हम यहाँ पे मिड पॉइंट सर्च कर लेते हैं, तो ये हो गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे हमने लाइन लगाने के बाद हम यहाँ करते हैं ऑफसेट, ओ एंटर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं, चलो 3 फीट और एंटर। और फिर से हम यहाँ पे आते हैं 3 फीट, एंटर कर लेंगे। फिर ये बीच वाली लाइन को हम कर लेते हैं डिलीट और बीच में एक लाइन खींच लेते हैं, ये एंटर करके यहाँ से यहाँ तक और राइट क्लिक। तो ये हो गई हमारे विंडो। तो चलिए ये विंडो होने के बाद यहाँ पे भी हम एक विंडो निकालते हैं। तो बीच वाले पॉइंट को लेते हैं, ऑफसेट, राइट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे ये जो विंडो है इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 1 फीट एंटर करेंगे। फिर से हम यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं, 1 फीट एंटर कर ले, सॉरी गाइस, यहाँ पे फिर से हम ऑफसेट लेते हैं, इस वाली लाइन को हम यहाँ पे 1 फीट एंटर कर लेते हैं और ये जो गलती से लाइन आती है इसे हम डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद हम लाइन लेते हैं और ये हो गई हमारी विंडो। ये हो गई वॉशरूम और ये बाथरूम की, हम बाथरूम को हमने डोर नहीं निकाले तो ये एंटर। और यहाँ पे आप देख सकते थे 2.9 की थी, तो यहाँ पे हम सैंपल के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप बाद में इसे फिर से डायमेंशन लेके निकाल सकते हो। तो स्पेशली 2 इंच फिर 1 इंच एंड यहाँ पे क्लोज, ये एक विंडो यहाँ पे और रहेगा। ये है हमने 2 फीट 9 इंच की डोर निकाला था, तो हम इस डोर को यहाँ पे 1 फीट का निकाला है, मतलब यहाँ पे 1 फीट 9 इंच यहाँ पे हम डालते हैं डायमेंशन 1 फीट 9 इंच एंटर। तो उसके बाद में फिर यहाँ पे 2 इंच एंटर और यहाँ पे 1 फीट 9 इंच एंटर और यहाँ पे क्लोज। तो ये कुछ हो गया ऐसा, ये छोटा ये बड़ा वाला डोर। उसके बाद हम लाइन लेते हैं, मिड पॉइंट ले चुके हैं हम, ऑफसेट लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, 1 फीट एंटर और फिर इस साइड भी 1 फीट एंटर। ओके, बीच वाली लाइन यहाँ पे डिलीट, यहाँ पे लाइन और ये खींच कर हो गई हमारी विंडो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, हमारा ये किचन, लिविंग हॉल, बेडरूम 1, बेडरूम 2 और पूरा लाइन प्लेन हो चुका है। सिर्फ 3 कमांड्स में आपको मैंने दिखाया। यहाँ पे पहले तो लाइन कमांड है, दूसरी कमांड है ट्रिम एंड तीसरी कमांड है ऑफसेट। तो सिर्फ 3 कमांड यूज करके आप देख सकते हो मैंने कितने आसानी से ये प्लान निकाला है। इसी तरह से आप कोई भी प्लान निकाल सकते हो सिर्फ 3 कमांड यूज करके। तो फिर वीडियो अच्छी तरह से देखिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए।